नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन कर रहे थे जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर और 6 महीनों के भीतर। तो कब हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रपति पदेन उपाध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। तो कितने किए जाते हैं? 12। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950, 1951, 1952, 1954। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने वर्ष? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष बाद की जाती है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, सामाजिक और सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है? 4, 8, 12 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? 4, 8, 12 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने? 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो किसे संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो कौन जो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कार्य करेगा?
संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन काम करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीबी जत्ती और एम हिदायतुल्ला। तो किसने संभाला था? एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वीवी गिरी। तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए, क्या लिखा हुआ है? दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12, 14। इस प्रश्न में ज़्यादातर उत्तर देंगे 12, पर इस प्रश्न का राइट उत्तर है 14। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद? राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का है, लोकसभा का है, राज्यसभा या मंत्री परिषद? तो किसका है? संसद का। निम्न में से भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन तो उपराष्ट्रपति थे, 2 बार लगातार रहे थे। के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो कौन रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? तो तीनों सेनाओं का सशस्त्र कमांड किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन भेज सकते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या राष्ट्रपति और राज्यपाल? तो कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों में एक कम विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। तो कितने? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रधान सभापति या राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष? तो कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एन संजीव
रेडी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। क्या क्वेश्चन है? पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950, 1951, 1952, 1954। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता, श्रीराम मेहता, बलवंत राय मेहता या मनोहर लाल मेहता? तो कौन थे? अशोक मेहता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारी आयोग या एएनएन वोहरा समिति? तो किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो कौन सा आयोग था? सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र? तो कौन सा नहीं है? प्रशासन। आबादी भी है, प्रभुसत्ता भी है और क्षेत्र भी है, प्रशासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार? तो एक राज्य के अंतर्गत कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है? आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र या नागरिकता? तो इन चारों में से कौन सी नहीं है? नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी। आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र या नागरिकता? निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नागरिकता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार? तो कौन सा नहीं है? सेना। राज्य का एक अनिवार्य तत्व जिनमें से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन या सरकार, राज्य क्षेत्र या ये सभी? तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ए बी सी मतलब तीनों ही है। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 375, 315, 335 या 365? तो किसके अंदर है? 335, अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 335। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991, 1995, 2001 और 2005? तो कब अपनाई थी? 2001। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005? फर्स्ट और जो डेट है वह सेम है और महीना जो मंथ है वे भी अगस्त, मार्च, जून और जुलाई है और बाकी साल 2005 दी हुई है।
तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? 15 जून 2005। 15 जून 2005। साल भी सेम है और महीना भी सेम है, केवल महीना चेंज है चारों ऑप्शनों में। तो क्या आ जाएगा? 15 जून 2005। 15 जून 2005। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारका को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान लागू किया गया था। मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार। तो कहाँ पर लागू किया गया था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किसने ये कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? नेहरू, गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो ये कथन किसका है? गांधी जी का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। समान परिश्रमिक अधिनियम, नागरिक अधिकार के संरक्षण का अधिनियम, शरीर या प्यार अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से एक कानून महिला के हित के पक्ष में है, तो कौन सा है? शरीर निवारण अधिनियम। शरीर निवारण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान या ओरसा। तो रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जाओ एनलाई, डेंग जियाओपिंग, माओ जेडोंग या लिऊ साबकी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तीनों ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य है, तो कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ये कौन से ऑप्शन में पांचों? तो फर्स्ट ऑप्शन चीन, जर्मनी। जर्मनी नहीं है। सेकंड में जर्मनी, ये भी नहीं है। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 वर्ष। तो कितनी होती है? 2 वर्ष। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। तो किसे सौंपी है? सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट प्रश्न। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा और समानता द्वारा। तो स्वतंत्रता को किसके द्वारा सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में
भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थे हमारे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।